नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे लेखक परिचय को समझते हैं। कभी-कभी ना सबसे बड़ी कहानियां सबसे कम शब्दों में छिपी होती हैं। तो तैयार हैं? आइए इन शब्दों के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। तो हमारे सामने जो परिचय है वो है लेखक राजेश विश्वकर्मा का। इसमें लिखा है, पेशे से भौतिकी के शिक्षक हैं, पढ़ना, पढ़ाना, लेखन और संगीत पसंदीदा अभिरुचियां हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात। पहली नजर में तो लगता है कि ये बहुत ही सीधा साधा सा परिचय है ना? पर असली सवाल तो ये है कि इन गिने चुने शब्दों के पीछे आखिर छिपा क्या है। ये सिर्फ जानकारी के कुछ टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो धागे हैं जो एक इंसान की पहचान के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। हमारा काम है आज इन्हीं धागों को सुलझाना। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के पेशे से। यही तो उनकी पहचान का आधार है, भौतिकी की दुनिया। ये चीज उनके सोचने के तरीके को कैसे बनाती होगी, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, भौतिकी का मतलब सिर्फ फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसका असली मतलब है ब्रह्मांड के जो एकदम बेसिक नियम हैं उनको समझना। हर चीज में एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न, एक व्यवस्था खोजना। एक फिजिसिस्ट का दिमाग ना किसी भी उलझी हुई चीज में एक ऑर्डर ढूंढने के लिए ट्रेंड होता है। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोफेशन। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। पेशा अगर नींव है तो जुनून उस नींव पर खड़ी होने वाली इमारत है। चलिए देखते हैं उनकी अभिरुचियां उनके बारे में क्या बताती हैं। तो पहला शौक है पढ़ना, मतलब ज्ञान और कहानियों को अपने अंदर लेना। ये दुनिया को दूसरों की नजरों से देखने का एक जरिया है। फिर आता है पढ़ाना, और मजे की बात देखिए, ये उनके पेशे का हिस्सा तो है ही, पर ये उनका शौक भी है। ये ज्ञान को बांटने का, मुश्किल आइडियाज को आसान बनाने का और दूसरों के अंदर जानने की इच्छा जगाने का एक जुनून है। तीसरा शौक है लेखन, मतलब आइडियाज को बाहर लाना। अगर पढ़ना इनपुट है तो लिखना आउटपुट है। ये कुछ नया बनाने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और आखिर में है संगीत, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से हार्मनी, रिदम और इमोशंस पर टिकी है। कह सकते हैं कि ये आर्ट का एक बहुत ही गहरा मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एक तरफ हमारे पास है फिजिक्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड दुनिया, और दूसरी तरफ कला और कम्युनिकेशन का जुनून। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये अलग-अलग दिखने वाली दुनियाएं मिलती कहाँ है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जरा इस पर नजर डालिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि फिजिक्स और म्यूजिक ये दोनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वेव्स, फ्रीक्वेंसी, राइट? और म्यूजिक क्या है? वो भी तो साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी और हार्मनी का इस्तेमाल करके इमोशंस पैदा करने की कला है। दोनों ही दुनियाएं पैटर्न, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पर चलती हैं। एक फिजिसिस्ट का दिमाग म्यूजिक में छिपे मैथ्स और उसकी खूबसूरती को बहुत नेचुरली समझ सकता है। अब एक और जबरदस्त कनेक्शन देखते हैं। उनका पेशा क्या है? एक टीचर, एक ऐसा इंसान जो ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके दूसरों तक पहुंचाता है। और उनका शौक? उनका शौक है एक लेखक, एक ऐसा इंसान जो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके पढ़ने वालों तक पहुंचाता है। कुछ कनेक्शन दिख रहा है? तो बात यह है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, कमाल की बात है कि वही स्किल्स एक अच्छा राइटर बनने के लिए भी चाहिए। अपने आइडियाज को एक लॉजिकल तरीके से सामने रखना, मुश्किल बातों को आसान और समझने लायक बनाना, अपने सुनने या पढ़ने वालों को अपने साथ जोड़े रखना, और सबसे जरूरी उनके अंदर और जानने की जिज्ञासा पैदा करना। यहाँ उनका पेशा और उनका जुनून एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं, एक दूसरे को और बेहतर बना रहे हैं। तो देखिए, जो चीज एक बिल्कुल साधारण सा परिचय लग रही थी, वो असल में एक इंसान की पूरी पहचान का एक नक्शा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक लॉजिकल, साइंटिफिक दिमाग कला के जुनून के साथ मिल सकता है, और कैसे ज्ञान बांटने का काम लिखने जैसी क्रिएटिविटी को और निखार सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सबके अंदर कई दुनियाएं होती हैं, हमारा काम, हमारे शौक, हमारी पसंद नापसंद। सोचने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान की अपनी ये अलग-अलग दुनियाएं मिलती कहाँ हैं? किसी के जुनून और पेशे के बीच क्या दिलचस्प रिश्ता हो सकता है?